अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक़ीमुस्सलाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस आयत मुबारक में रब तबारक व तआला उस अहमुल इबादत के मुतालिक इरशाद फरमा रहा है जो अफजलुल इबादत भी कहलाती है, यानी नमाज के मुतालिक रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। अब नमाज को कायम करने के लिए हमें और आपको हुक्म जो दिया जा रहा है, तो अब इस वक्त हम लोग मस्जिदों से भी दूर हो चुके हैं और घर के अंदर पैक बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान इस भागम भाग ज़िंदगी के अंदर हर वक्त इतना बिजी रहता है कि उसे अपने पराये का भी पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, क्या कहाँ जाना है। रब तबारक व तआला ने हम पे क्या फ़राइज़ आयत किए हैं, उन सब से वो बेगाना हो चुका है। मगर इस अदीमुल फुर्सती के दौर के अंदर रब तबारक व तआला ने हम लोगों को अपने घरों से भी दूर कर दिया है। तो अब हम इस अदीमुल फुर्सती से हट कर के बिल्कुल फुर्सत के अंदर, फुर्सत की लम्हात के अंदर हम और आप चैन और सुकून से घर में बैठे हुए हैं, तो हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम 5 वक्ता नमाज़ों के पाबंद हो जाएं, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने रब को मनाने के लिए जितना तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जा सकता है करने की कोशिश करें, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, वो अपने घरों के अंदर हमें वापस आने के लिए तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस तरह से इस अदीमुल फुर्सती, इस बिल्कुल फुर्सत वाले दौर के अंदर हम और आप अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारा ये फरीज़ा बनता है कि जब भी हम नमाज पंजगाना पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को भी अदा करते रहें, क्योंकि जो हम पे क़ज़ा नमाज़ें बची हुई है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि नमाज हम पर हर हाल में फ़र्ज की गई है, और जो हम किसी वजह से नहीं अदा कर पाए हैं वो हमारी क़ज़ा हो गई है। उस क़ज़ा को अदा करने का ये वक्त हमें और आपको रब तबारक व तआला ने ये अता फरमाया है वक्त। इस वक्त को गनीमत जानते हुए हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को भी अदा करने की कोशिश करें। हो सके तो हर दिन कम से कम 1 दिन की क़ज़ा तो आप पढ़ने की कोशिश हर हाल में करते रहें। इसके दो तरीक़ों से आप इसको अदा कर सकते हैं। चाहे तो आप रात को बिल्कुल फ्री टाइम हो, उस वक्त आप घर के अंदर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में 20 रकत नमाज, पूरे दिन की जो 20 रकत बनती है, जैसे फ़जर की 2 रकत है, जोहर और असर के 4-4 रकत है, मगरिब की 3 है और इशा की 7 रकत है, ये चारों सबको मिलाकर के 20 रकत बनती है। इन 20 रकतों को एक साथ अगर पढ़ना चाहें तो एक साथ भी पढ़ सकते हैं, और उसको और आसान करना चाहें तो उसमें हर नमाज के साथ में आप एक वक्त की नमाज आप क़ज़ा अदा करते रहें। यानी फ़जर के वक्त में फ़जर की नमाज क़ज़ा अदा कर लें, जोहर के वक्त में जोहर की नमाज क़ज़ा अदा कर लें। इस तरह से आपको आसानी भी हो जाएगी। एक साथ 20 रकत पढ़ना हो सकता है आपके लिए भारी पड़े, तो उसका सही तरीका तो यही है, आसान तरीका कि हम हर नमाज के साथ में उस वक्त की क़ज़ा नमाज को अदा करने की कोशिश करें। तो उसका तरीका यही है कि आप अभी हर हाल में आप घर के अंदर ही नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि नमाज को क़ज़ा करना ये गुनाह है और गुनाह का इजहार करना ये और ज़्यादा गुनाह है। इसलिए हम जब क़ज़ा नमाज अदा कर रहे हैं तो उस वक्त हमें और आपको ये चाहिए कि हम एकदम अकेलेपन में इस चीज़ को अदा करने की कोशिश करें।
اور یا اس انداز سے ادا کریں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہاں گھر پہ بھی ہمارے گھر والے موجود ہوتے ہیں، بیوی بچے موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا، گھر والوں سے بھی ہمیں بچ کر کے اس نماز کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ان پر بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر کرو گے تو اس کا عذاب ملے گا۔ قضا کرنے کا جو عذاب ملا تھا اس کو پھر اب ادا کر رہے ہیں، وہ ظاہر کر رہے ہو تو اس کا بھی عذاب ملے گا۔ اس لیے اس کو ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار کرنا یہ گناہ ہے۔ اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم گھر پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس انداز سے ہم نماز کو پڑھیں کہ ہمارے گھر والوں کو یہ پتہ نہیں ہو کہ ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہمارے بھائی تو یہ کہتے ہیں باہر نکلتے ہی وقت، جیسے مسجد میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد میں باہر آ کر کے کہہ گئے کہ ہم قضا اتنے ٹائم کی میں نے قضا پڑھ لی۔ ایسا کہنا غلط ہے۔ یہ قضا کو اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہی، آپ کے پاس والے کو پتہ نہیں ہو کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے مفکرین کرام نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز عشاء قضا اگر پڑھ رہے ہو تو مسجد کے اندر پڑھ رہے ہو یا کوئی اور آدمی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہو، اس وقت آپ پڑھ رہے ہو تو اس وقت وتر جو آپ ادا کریں تو اس وقت جو تیسری رکعت کے اندر سورت پڑھنے کے بعد میں جو ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس وقت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، بلکہ دل کے اندر یہ تصور کر لیں کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور پھر دعائے قنوت شروع کر دیں، تاکہ یہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو فوراً لوگ سمجھ لیں گے یہ وتر پڑھ رہا ہے، قضا پڑھ رہا ہے، اس کا اظہار ہو جائے گا۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کو آپ اس انداز سے پڑھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ یہ وتر پڑھ رہا ہے، یہ قضا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ کریں کہ اسے ایکانت جگہ پر پڑھی جائے، جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ پہ پڑھی جائے، اور اگر کوئی ہو موجود تو اس انداز سے پڑھیں کہ اسے یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ نماز قضا ادا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو اور مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہو، تو اگر آپ یہ چاہیں کہ میں عصر کی قضا نماز بھی پڑھ لوں تو اس کی جگہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز عصر اور نماز عشاء کے اندر جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہے۔ اس غیر موقدہ کی جگہ آپ 4 فرض قضا کے آپ پڑھ لیں تو لوگوں کو یہی پتہ ہوگا کہ اس نے 4 سنت پڑھے ہیں، لیکن لوگوں کو بتائے نہیں کہ میں نے قضا پڑھی ہے۔ آپ 4 رکعت قضا کی نیت باندھ کر کے 4 رکعت ادا کر لیں گے، چاہے اس وقت آپ کے ارد گرد 50 آدمی بیٹھے ہوں گے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے قضا پڑھی ہے، انہیں تو یہ پتہ ہوگا کہ اس نے سنتیں ادا کی ہے۔ اس انداز سے آپ اس کو ادا کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس کو ظاہر کر کے پڑھو گے تو اس کا عذاب ہوگا۔ آپ کی قضا تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا ظاہر کرنا یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور ہر رکعت کے اندر اختصار کے ساتھ، اگر وقت آپ کے پاس میں نہیں ہے تو آپ اختصار کے ساتھ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھ کر کے آپ نماز قضا ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی اس وقت ہمارے لیے فرصت ہی فرصت کے لمحات ہے۔ اس وقت ایک دن کی نہیں بلکہ کئی دن کی آپ ایک دن میں آپ قضا نماز ادا کرتے رہیں گے تو ہماری نامعلوم کتنی نمازیں جو قضا ہو چکی ہے اس میں سے کتنی کم ہو جائے گی، اس سے ہم بچ جائیں گے، اس گناہ سے ہم کم سے کم بچ تو جائیں گے، اور اس سے رب تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا خوش ہو جائے گا کہ ہم نے اس کی عبادت میں ان فرصت کے لمحات کو اس کی عبادت کے اندر گزارے ہیں، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو راضی کرنے کے جتنے طریقے ہمیں اور آپ کو اختیار کرنے پڑے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ابھی شب برات کا وقت آ رہا ہے، اس میں بھی ہمیں اور آپ کو رات کے نوافل جو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں اس کی جگہ آپ قضا نماز ادا کریں گے تو یہ اور زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں دونا آپ کو ثواب ملے گا، دوہرا آپ کو ثواب ملے گا، ڈبل آپ کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو آپ کو شب بیداری کا ثواب ملے گا کہ آپ نوافل کی جگہ پر قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جو قضا تھی وہ ادا ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں شب بیداری کا قیام کا جو ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اس طرح سے
इस रात में भी हम जितना जिक्र खैर कर सकते हैं करने की कोशिश करें अपने घरों के अंदर रह कर के, और रब तबारक व तआला को राज़ी करने के तरीके हमें और आपको अपनाने चाहिए। उसे नाराज़ करने वाला कोई भी तरीका हमें और आपको नहीं इख्तियार करना है, चाहे हम सदका व खैरात कर रहे हों या ज़कात दे रहे हों। और ज़कात के मसाइल के मुतालिक भी ये बात ध्यान रखें कि आप रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार ना करके इस वबा के दौर के अंदर जिन जिन अपने भाइयों की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस ज़कात को पहले ही अदा कर दें। तो इसको अदा करने से आपको डबल आपको सवाब मिलेगा। एक तो आपको सिला रहमी का आपको सवाब मिलेगा कि आपने इस मुसीबत के दौर में अपने भाई का ख्याल रखा है, और दूसरा आपको ज़कात अदा करने का ये भी सवाब मिल जाएगा। ये दोनों सवाब एक साथ आपको मिलेंगे। और रब तबारक व तआला हमें देने वाला है, अजर व सवाब देने वाला वो है। हम और आप सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार ना करें कि हमें उसके 70 गुना सवाब मिलेगा। वो रब कदीर है, वो इस वक्त भी हमें 70 गुना क्या 700 गुना भी दे देगा। हमारी नीयतों पर उसका दारो मदार है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हदीस पाक है कि मेरे आका फरमाते हैं कि अमल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत ये है कि हम अपने भाई की खैर ख्वाही कर रहे हैं, अपने भाई की मदद कर रहे हैं, अपने भाई के इस मुसीबत के वक्त में काम आ रहे हैं, इस गरज से हम और आप इस सदका व खैरात और ज़कात को इस काम में हम सर्व करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कई गुना अजर व सवाब अता फरमाएगा। और हम क़ज़ा नमाज़ों को भी सही तौर से अदा करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते रहें, तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहें। अपने घरों के अंदर अपने घरों की ज़मीनों को सजदों से मुज़य्यन करके अपने घरों को रोशन और मुनव्वर करने की कोशिश करें। अपने घर की तमाम अफराद को इन मोबाइल के अंदर बिजी रह कर के इस वक्त को गुजारने की बजाय हमें और आपको ये चाहिए कि हम उस रब कदीर का जिक्र खैर करते रहें, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक की कसरत करते रहें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहें। रब तबारक व तआला के मनाने के जो भी तरीके हैं वो हम और आप अपनाएं। अपने घर वालों से भी ये बात कहें कि हमें जो कुछ करना है उस रब कदीर का जिक्र खैर ही करना है। कोई और काम हमें और आपको नहीं देखना है। टीवी देख करके या मोबाइल के अंदर उलझ करके इस वक्त को हमें और आपको ज़ाया नहीं करना है। रब तबारक व तआला ने हमें फ़ुर्सत के ये लम्हात अता किए हैं, उन फ़ुर्सत के लम्हात की कदर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र खैर करते रहे, तो यही हमारे लिए निजात का ज़रिया है। और इस वबा से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, इसके अलावा कोई तरीका हमारे लिए कारगर साबित नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हमें 5 गाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।